बार जो है ना पहली बार अंडमान निकोबार घूमने जा रहे हो दोस्तों, और एग्जाम में आप देखना, एग्जाम में आपको यहाँ से इसकी जो राजधानी है उसका नाम चेंज हुआ है, तो अंडमान निकोबार के बारे में सारी जानकारी मैं आपको लाइन वाइज जो देने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र जो है वहां पर भरने वाले, ठीक है। ब्रह्मास्त्र में भी 20 सवाल रहने वाले, ढंग से मेरी बात को आपको सुनना है दोस्तों ना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है हमारा इंडिया। अंडमान निकोबार की बात करते हैं दोस्तों ना। अंडमान निकोबार दोस्तों, यह फोटो आपके सामने है। अंडमान निकोबार दोस्तों भारत की खूबसूरती, ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। जो ब्यूटी आपने उत्तराखंड से वहां पर पहाड़ों में देखी थी, वही दोस्तों ब्यूटी मैं आपको जो है अंडमान निकोबार के द्वीपों के अंदर दिखाने वाला हूं। ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करने वाले, जो कि फोटो आपके सामने यहां पर है। अंडमान निकोबार, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, यहां पर हम लोग चलने वाले, ठीक है। और दोस्तों जहां पर मैं कहूं वहीं पर खड़े रहना, वरना रसगुल्ला पानी में जाएगी, भैंस पानी में, ठीक है। हाँ दोस्तों देखिएगा, अंडमान निकोबार, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करूं आपसे, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम। मैं तो फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आपने पूरे ध्यान से मेरी हर बात को सुना तो अंडमान निकोबार का सवाल कभी गलत नहीं होगा, चाहे इतिहास पूछे, चाहे ज्योग्राफी पूछे, चाहे करंट अफेयर्स पूछे आपसे ना। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये आपके शुरुआत से भारत के अंदर यूटी ही रहा है दोस्तों, आपके 56 के अंदर इसको यूटी बना दिया गया था। भारत में 28 राज्य हैं और आपसे 8 यूटी हैं, उस 8 यूटी में एक यूटी कौन सा है? अंडमान निकोबार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों लोकसभा की एक सीट है और यहाँ का हाई कोर्ट, बहुत ही प्यारा सवाल दोस्तों, यहाँ का हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर काम करता है। एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक तो इसकी राजधानी, ठीक है, श्री विजयपुरम, एक इसका हाई कोर्ट, एग्जाम के लिए जबरदस्त महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है और इसका हाई कोर्ट पूछूं आपसे कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों यहाँ घनत्व पूछूं आपसे, 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर का घनत्व, ठीक है। 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका घनत्व आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज तक दोस्तों अंडमान निकोबार दोस्तों हमारे यहीं का दोस्तों क्या है, हाँ अगर कभी सवाल पूछे कि भाई सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला सो यूटी कौन सा, आपके यूटी कौन सा है? वो अंडमान निकोबार, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे अंडमान सो निकोबार में कितने दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमें अधिकांश को नहीं पता है। अंडमान सो निकोबार में 3 जिले रसगुल्ला, कितने आपके? 3 जिले अंडमान निकोबार के अंदर दोस्तों ना। यहाँ देखिए दोस्तों, एक का नाम है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, ठीक है। ये एक ही नाम है, ठीक है, ये एक ही नाम है, नॉर्थ और आपके मिडिल अंडमान, ठीक है। एक है आपके साउथ अंडमान दोस्तों, एक कौन सा आपके? एक है निकोबार, ठीक है। तो 3 हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक का नाम नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान है, एक का नाम आपके साउथ अंडमान है, एक का नाम निकोबार, आपको ध्यान रखना है। ये 3 दोस्तों आपके 3 क्या है? ये 3 आपके जिले अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने सो, ये दोस्तों आपको एक आपके मैमल दिखाई दे रहा है, आपके एक स्तनधारी दिखाई दे रहा है। सो आपको मछली लग रही होगी दोस्तों ना, ये तो आपको एक मछली लग रही होगी, पर रसगुल्ला ये मछली नहीं दोस्तों आपके, ये आपके एक स्तनधारी है, ठीक है। एक स्तनधारी है, ये मछली नहीं है बेटा, ये एक स्तनधारी सो, ये एक मैमल्स है, क्या मैमल्स है, और इसका नाम क्या सो? इसका नाम है ड्यूगोंग। क्या नाम है? ड्यूगोंग इसका नाम है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो रसगुल्ला, अगर दोस्तों आप इसको हल्के में ले रहे हो तो मेरी बात को ढंग से सुन सकते, अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम उठाकर देखना दोस्तों, इसका सवाल वहां पर पूछा गया है डुगोंग के बारे में। डुगोंग क्या है दोस्तों ना? डुगोंग एक मछली है, यूपीएससी में एक बच्चा बोल रहा है डुगोंग एक मछली है, डुगोंग स्तनधारी आपके, डुगोंग दोस्तों आपके स्तनधारी है, क्या मैमल्स है, और इसको बोलते हैं समुद्री गाय। क्या बोलते हैं इसको? समुद्री गाय कहते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। समुद्री गाय कहते हैं। यह सवाल पूछा गया तो डुगोंग कहां पर मिलता है? यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में सवाल आ चुका है कि डुगोंग कहां पर मिलता है? अंडमान निकोबार में मिलता है। मैं आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ठीक है। डुगोंग पूछूं आपसे, इसे समुद्री गाय बोलते हैं बेटा, ये एक स्तनधारी मैमल्स है, कहां पर मिलता है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में आपके ये प्राप्त होता है, ये दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डुगोंग आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है आपके, ये समुद्री गाय दोस्तों ना। ये दोस्तों वहां अंडमान से निकोबार के अंदर मिलने वाला कबूतर की फोटो आपके सामने। यहाँ दोस्तों कबूतर भी रंग बिरंगे, यहाँ रसगुल्ला हमारे यहाँ दोस्तों कबूतर आपके कैसे देखो, और यहाँ कबूतर रंग बिरंगे कबूतर भाई साहब, कबूतर भी दोस्तों रंग बिरंगे मिलते हैं वहां पर। कितनी रंगीन जिंदगी होगी रसगुल्ला। देखिए अंडमान निकोबार दोस्तों ना, ये अपना भारत, और यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कहते हैं दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर तो म्यांमार, ठीक है, यहाँ से म्यांमार से यहाँ पर आपके यहाँ पर पर्वत कौन सा है? यहाँ पर्वत का नाम है अराक्योन नामक है। अराक्योन नामक पर्वत जो है वो यहाँ पर है म्यांमार के अंदर। म्यांमार के अंदर कौन सा पर्वत है? अराक्योन नामक पर्वत, आपने सुना होगा नाम, ठीक है। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि भाई इस पर्वत, यह पर्वत पानी के अंदर भी है, ठीक है, और जो इस पर्वत का जो भाग पानी के ऊपर आ गया है वही अंडमान निकोबार बन गया है, ठीक है। पर वर्तमान में अराक्योन नामक पर्वत कहां पर है? म्यांमार के अंदर है, और अंडमान निकोबार किसका अभिन्न हिस्सा है? भारत का अभिन्न हिस्सा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी फोटो दिखाई है, जहां दोस्तों ऊपर की ओर नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर लोअर अंडमान, फिर उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर मिलेगी आपको, उसके बाद लिटिल अंडमान मिलेगा, उसके बाद आपको 10 डिग्री चैनल मिलने वाला है, फिर कार निकोबार मिलेगा आपके, और नीचे नीचे आपको ग्रेट निकोबार मिलने वाला है, ठीक है। ग्रेट निकोबार नीचे के नीचे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से मैंने फोटो लगाई है, पर आपको नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं दोस्तों आपके। तो मैंने कहा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये आपको यहाँ पर मिलने वाले, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, अंडमान से निकोबार को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? 10 डिग्री अक्षांश। अभी आगे फोटो दिखाऊंगा इन सभी के दोस्तों आपको। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिखाई दे रहे हैं, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान आपके, सैडल पीक कहां पर? सैडल पीक यहाँ पर आपके, सैडल पीक आपको यहाँ पर मिलने वाली, ठीक है। यही दोस्तों आपको बैरन आइलैंड भी आपको यहाँ पर मिलेगा, अभी खास बात बताऊंगा इसकी, ठीक है। वही दोस्तों आपको इसको साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपको अंडमान निकोबार मिलने वाला है, ठीक है। रानी झांसी मराइन पार्क पूछूं आपसे, वो भी यही मिलेगा दोस्तों ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? वो भी यहीं पर एग्जाम में खूब पूछता है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी आपके समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां, महात्मा गांधी नेशनल मेराइन नेशनल पार्क कहां पर है? इसके अलावा माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये चारों के चारों कहां पर है? अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। देखिए तो सैडल पीक हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार दोस्तों इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो है सैडल पीक, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या? सैडल पीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भाई साहब दोस्तों, अगर ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हो ना भाई साहब, तो हम दोस्तों यहीं पर रहे सारे दिन, है ना। देखिए साउथ
साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं आपसे, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा आपके, वो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। इसकी फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सैडल पीक ये अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक यहाँ पर है। इसके अलावा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, इसका फोटो आपको दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों देखना आपके, इसके बाद देखिए महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क जो है, इसका एंट्री गेट आपके सामने है। वेलकम टू महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क। ना मेराइन का मतलब होता है समुद्री, क्या होता है समुद्री, ठीक है। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क पूछो कहां पर है, यह भी दोस्तों अंडमान निकोबार में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये अंडमान निकोबार के अंदर, जिसकी फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे, ये एंट्री गेट उसका दिखाई दे रहा है आपको, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है आपके, यह ज्वालामुखी दोस्तों जिसके ऊपर है, उस आइलैंड का नाम कैसे, इस दोस्तों आइलैंड का नाम क्या है, बैरन द्वीप, कैसे बैरन द्वीप इसका नाम है, ये आपको ध्यान है। जिस दोस्तों आइलैंड के ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ज्वालामुखी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, बैरन द्वीप, ठीक है। भारत का एकमात्र, सुन लो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कहां पर ये आपके कहां पर, बैरन द्वीप के अंदर आपको छापना है, अंडमान निकोबार। भारत का दोस्तों एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कहां पर, एक्टिव का मतलब सक्रिय, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, वो बैरन द्वीप के अंदर, कहां से आपके अंडमान निकोबार में, जहां से धुआं निकल रहा है दोस्तों आपके। अगर दोस्तों अगर आप चाहो दोस्तों, ये तो अभी हम आपका, आप एरोप्लेन में बैठ जाइए, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं आपके इस ज्वालामुखी को ना, आप एरोप्लेन में बैठ जाइए दोस्तों आपके, आप बैठ चुके होंगे एरोप्लेन के अंदर, अब दोस्तों ऊपर से देखिए इस ज्वालामुखी को दोस्तों आपके, ये देखो ऊपर से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको जो है धुआं निकलते हुए दिखाई दे आपके, ये है आपका बैरन ज्वालामुखी। और ये पूरा दोस्तों आइलैंड कौन सा है, पूरा आइलैंड आपके बैरन द्वीप, ये ऊपर से देख रहे हैं रसगुल्ला ना, ऊपर से देख रहे हैं आपके बैरन द्वीप को दोस्तों, ये पूरा बैरन द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको इस आपके ज्वालामुखी से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, ये एक जेल रसगुल्ला ना, आपने दोस्तों फिल्मों में देखी होगी ये जेल, आप इस जेल को बोलते हैं क्या, इसे की सजा वाली जेल, क्या इसे बोलते हैं काला पानी, काला पानी की सजा वाली जेल बोलते हैं ना, काला पानी की सजा दोस्तों यहीं पर मिलती थी आपके। और इस जेल का नाम क्या है, इसका नाम सेलुलर जेल इसका नाम है, इसका नाम क्या, इसका नाम है सेलुलर जेल, इसका नाम है। कहां पर दोस्तों, ये आपके ये अंडमान निकोबार में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो काला पानी की सजा कहां पर मिलती है, अंडमान निकोबार के अंदर सेलुलर जेल के अंदर मिलती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर पहली बार किसको मिलती है, यहाँ पर आपके जो वीर सावरकर थे, इनको रखा गया था यहाँ पर इस जेल के अंदर, आपको ध्यान रखना, ठीक है। गुरुजी इसको काला पानी की जेल क्यों बोलते हैं, सुनिए दोस्तों आपके, अरे सुन लो सुंदरवाड़ो, सुन लो दोस्तों ना, ये दोस्तों जेल दोस्तों कुछ ऐसे रसगुल्ला, ठीक है। ये जेल कुछ ऐसे आपके, ये कमरे बने हुए हैं, ये जेल को दोस्तों ऐसे बनी हुई है, ठीक है। यह जेल कुछ ऐसे बनी हुई है यहाँ पर, यह जेल रसगुल्ला कुछ ऐसे बनी हुई है, मतलब कि दोस्तों इसमें जितने कमरे आपके ऐसे बने हुए हैं, यह कमरे बने हुए हैं यहाँ पर आपके सामने, यहाँ दोस्तों इन सब कमरों का निकास जो है केवल यहीं पर बेटा ना, इस वाले कमरे का निकास भी कहां पर, यहीं पर दोस्तों ना, इस वाले कमरे का निकास भी यहीं पर है, इस वाले कमरे का निकास यहीं पर है, इस वाले का निकास यहीं पर है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो आपके सेल होने वाली है, वहां पर दोस्तों सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ पर कोई आपके एग्जिट गेट नहीं, रसगुल्ला यहीं पर आना पड़ेगा आपको एग्जिट करने के लिए। एंट्री एग्जिट गेट दोनों यहीं पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए देखो यहाँ देखो रसगुल्ला, जितने भी दोस्तों आपके जितने भी सेल बने हुए हैं, जितने भी सेल बने हुए हैं, सबका दोस्तों एग्जिट गेट यहीं पर है, इसलिए इसको बोलते हैं काला पानी की सजा। यहाँ पर जो आपके, जहां यहाँ पर जो सेल होगा उसमें ना दोस्तों आपके सूर्य का प्रकाश पहुंचने वाला है, कुछ भी नहीं पहुंचने वाला, इसलिए इसको बोलते हैं काला पानी की जेल बोलते हैं, ठीक है। और वीर सावरकर साहब को इसी जेल में रखा गया दोस्तों आपके, ये देखिए वो फोटो दोस्तों आपके सामने, नासिक षड्यंत्र केस था आपके 1909 का केस है, और इस केस के अंदर वीडी सावरकर साहब शामिल थे, और इस केस में वीडी सावरकर थे, गणेश दामोदर सावरकर थे, और दाजी बमन नारायण जोशी थे। इनमें जो वीडी सावरकर साहब है, इनको इसी जेल में रखा गया, आपको नोट करना है, ठीक है। यह जेल आपके सामने यहाँ पर, और नासिक कॉन्स्पिरेंसी थी, नासिक षड्यंत्र केस था, वीडी सावरकर जी को जेल होती है, यहीं पर रखा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पोर्ट ब्लेयर की ओर बढ़ते हैं, इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है आपके, इसका नया नाम हो चुका है श्री विजयपुरम, क्या श्री विजयपुरम जो है इसका नया नाम हो चुका है, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी थी, अब नहीं है दोस्तों, अब उसकी नाम क्या है, उसका नाम जो है श्री विजयपुरम हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर का एक ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूं, एक एरियल दोस्तों व्यू आपके सामने यहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर का फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर की फोटो आपके सामने यहाँ पर, ऊपर से आपको फोटो दिखाई जा रही है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर की, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक आइलैंड है, उसका नाम क्या है, रोस आइलैंड, ठीक है। इसका दोस्तों नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों इसका नया नाम क्या हो चुका है, अब इसका नया नाम हो चुका है बोस आइलैंड, क्या हो चुका है, बोस आइलैंड हो चुका है। रोस आइलैंड का नया नाम क्या हो चुका है, बोस आइलैंड दोस्तों हो चुका है। एक खूबसूरत दोस्तों आइलैंड है, कभी मन करे दोस्तों आपको घूमने का तो 3-4 आइलैंड के नाम बताऊंगा, आपको वहां पर घूम के आना है, ठीक है। रोस आइलैंड का नया नाम क्या हो चुका है, बोस आइलैंड दोस्तों हो चुका है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी कह सकते हो, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक दोस्तों आइलैंड कौन सा है, मतलब दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड, मतलब क्या रसगुल्ला आप दोस्तों, क्या आप आइलैंड कौन सा है, मतलब दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड, मतलब क्या रसगुल्ला आप दोस्तों, क्या आप लक्षद्वीप, क्या दोस्तों क्या आप जो है लक्षद्वीप, क्या दोस्तों क्या आप जो है मालदीव जाओगे, थोड़ा सा मालदीव को आप तो यहाँ होकर आओ, हैवलॉक आइलैंड, कौन सा आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड आपके सामने हैवलॉक दोस्तों आइलैंड जो आपके, इसका नया नाम क्या हो चुका है, स्वराज द्वीप इसका नया नाम हो चुका है, क्या है, स्वराज द्वीप इसका नया नाम हो चुका है हैवलॉक आइलैंड का, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। ये हैवलॉक, ये रसगुल्ला भारत है, कोई विदेश की फोटो नहीं है, ये भारत का हैवलॉक आइलैंड है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। स्वराज द्वीप कहते हैं इसको, हैवलॉक आइलैंड को, वर्तमान में इसका नाम स्वराज द्वीप है, ठीक है। बाकी दोस्तों जब आप घूमने जाओगे आपके अंडमान निकोबार, तो आपको दोस्तों अंडमान निकोबार में सबसे पहले आपको यहीं पर दोस्तों लैंड करना पड़ेगा, और यह स्थान कौन सा है, यह स्थान कौन सा है, यह है वीर सावरकर, कौन सा, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है। वीर सावरकर एयरपोर्ट की फोटो आपके सामने है, आपको दोस्तों यहीं पर जाना पड़ेगा, पहले आपके एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम आपके श्री विजयपुरम हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीर सावरकर एयरपोर्ट की फोटो आपके सामने यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ की एक ट्राइब की फोटो आपके सामने, यह ट्राइब का दोस्तों नाम क्या है, इस ट्राइब का नाम जारवा, ठीक है। जारवा ट्राइब का नाम आपके जारवा दोस्तों संख्या लगातार कम हो रही है इनकी, जारवा की संख्या लगातार कम हो रही है, अंडमान निकोबार में ट्राइब मिलती है जारवा दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण ट्राइब है, इसलिए दोस्तों जब दोस्तों आप घूमने जाओगे दोस्तों, तो इनका क्षेत्र बीच में आएगा, तो वहां दोस्तों वहां पर ऐसे कुछ सिंबल्स लगे हुए हैं, ठीक है। क्या करना है और क्या नहीं करना आपको वो साफ
साफ साफ लिखा सो, यहां से लिखा हुआ है सो क्या करना है आपको, ड्राइव द व्हीकल्स केयरफुली एंड ओनली इन ए कॉन्वे, मतलब एक लाइन में चलाना है और केयरफुली आपको चलाना है, ठीक है। इसके अलावा ड्राइव रिस्क योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अगर आपने गड़बड़ चलाई तो आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी जो है उसके लिए रिस्क हो सकता है, ठीक है। रिमेंबर एंट्री इनटू जारवाज रिजर्व फॉरेस्ट विदाउट वैलिड परमिट इज प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ, क्या नहीं करना है, सुनो सो, डू नॉट अलाउ द जारवाज टू गेट इनटू व्हीकल, अपनी गाड़ी में जारवा को नहीं बुलाना है, ठीक है। डू नॉट गिव एनी आइटम्स ईटेबल क्लॉथ, और आपके जारवा कोई भी खाने का कोई भी कपड़ा नहीं देना आपको, ठीक है। डू नॉट, दोस्तों आपके डू नॉट इन फोटोग्राफी वीडियो नहीं करना आपको, ठीक है। डू नॉट स्टॉप व्हीकल इन द जारवा एरिया, जारवा के एरिया में आपको व्हीकल नहीं रोकना है। डू एंड डोंट मैंने आपको यही बता दिया रसगुल्ला, ठीक है, मैंने आपको यहीं पर दोस्तों बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जारवा ट्राइब आपके सामने यहाँ पर अंडमान निकोबार की महत्वपूर्ण ट्राइब है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों दो ट्राइब दोस्तों और लिखी आपको यहाँ पर जो मिलती है आपको, एक का दोस्तों नाम क्या, एक का नाम सेंटलीज, दोस्तों ये देखो भाई साहब रसगुल्ला, दोस्तों रसगुल्ला पानी में दोस्तों खड़ा होकर के तीर कमान चला रहा है दोस्तों ना, अपना रसगुल्ला पानी में खड़ा होकर तीर कमान चला रहा है दोस्तों। जैसे दोस्तों इनके ऊपर जैसे दोस्तों आप मान लीजिए इनके ऊपर से हम कोई सामान देने के लिए जाएंगे दोस्तों, एरोप्लेन से जाएंगे तो ये लोग उनके ऊपर तीर कमान छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों प्रकृति के बड़े नजदीक लोग हैं, इनको नहीं पता एरोप्लेन क्या होता है, इनको लगता है किसी शत्रु ने आपके हमला कर दिया हमारे ऊपर, ये तीर कमान छोड़ते हैं उनके ऊपर, ठीक है। इन्हें बोलते हैं सेंटलीज, इन्हें बोलते हैं आपके सेंटलीज और सैम्पेन, क्या बोलते हैं, सेंटलीज और सैम्पेन, ठीक है। तो सेंटलीज और सैम्पेन ट्राइब जो है यह भी कहां मिलती है आपके, यह भी अंडमान निकोबार मिलती है, ठीक है। तो सेंटलीज और सैम्पेन दोस्तों आपके, सेंटलीज और सैम्पेन जो ट्राइब मिलती है वो कहां मिलती है आपको, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो जारवा, सेंटलीज, सैम्पेन ये तीनों ट्राइब कहां पर मिलती है, अंडमान निकोबार में आपकी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा है यहां देखिए रसगुल्ला, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछूं आपसे कौन सा है, वो है आपका इंदिरा पॉइंट, कौन सा, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, 6 डिग्री 45 मिनट, ये नॉर्थर्न लैटिट्यूड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का यू आर एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, भारत के सबसे दक्षिणतम दोस्तों बिंदु जो है जो कि आपके निकोबार का हिस्सा है, जो कि निकोबार का हिस्सा है, ग्रेट निकोबार का हिस्सा है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट दोस्तों। इसी का दोस्तों एक अन्य नाम भी बताओ उसके आपके, बाकी दोस्तों पानी में डूब गया आपके पॉइंट आपके, इसलिए दोस्तों हमने इस पॉइंट को दिखाने के लिए एक टावर खड़ा कर दिया यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम पूछूं आपसे, अरे इंदिरा पॉइंट तो बोलते हैं, इसके अलावा दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट को, ये अक्षांश कौन सा है, अगला पॉइंट ये कहां पर मिलता है, थर्ड पॉइंट आपके इसका दोस्तों नया नाम क्या है, इसका एक नाम और है पिग्मेलियन पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, पानी में डूब गया था आपके, पर ध्यान रखना है ये दक्षिणतम पॉइंट आपके सामने, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे, अगर सवाल पूछा आपसे भाई साहब दक्कन, दोस्तों दक्कन आपके दक्कन पैसेज पूछूं आपसे, दक्कन पैसेज पूछा आपसे, दक्कन पैसेज जो है किस किस को दोस्तों अलग करता है, दक्कन पैसेज पूछा आपसे, यह भी दोस्तों आपके यह पूछा आपसे, यह साउथ अंडमान, साउथ अंडमान को ना, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, आपको नोट करना है, ठीक है। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला कौन है, दक्कन पैसेज आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। वही दोस्तों आपके कोको आइलैंड पूछूं आपसे, जिस पर दोस्तों वर्तमान आपके देखो कोको दोस्तों आइलैंड म्यांमार के पास, म्यांमार के पास में था, और म्यांमार ने इसको जो है म्यांमार ने इस आइलैंड को चीन को दे दिया, आपको छापना है, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर कोको दोस्तों आइलैंड है, और फिर दोस्तों ये हमारा कौन आपके अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक आइलैंड कौन सा है, कोको आइलैंड है, म्यांमार का आइलैंड है, पर म्यांमार ने इसको चीन को दे दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे देखिए आपके 8, 9, 10 डिग्री चैनल की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर दोस्तों आपके देखो ये रसगुल्ला मालदीव, ठीक है, यहाँ दोस्तों ये आपके मिनी कोय, ठीक है, और यहाँ कवरती, ठीक है, ये सब मिनी कोय, ये कवरती, ठीक है। इसके बीच में कौन सा है, यहाँ पर 8 डिग्री अक्षांश, ठीक है, यहाँ पर कौन सा है 9 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये दोस्तों ये अंडमान और ये निकोबार, ठीक है, इनके बीच में कौन सा आपके 10 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा है 10 डिग्री अक्षांश हो गया ना, 10 डिग्री अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री अक्षांश पूछूं आपसे, ये आपके मालदीव और मिनी कोय के बीच में ना, 9 डिग्री पूछूं आपसे मिनी कोय कवरती लक्षद्वीप ना, और 10 डिग्री पूछे आपसे 10 डिग्री आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। जोली बॉय दोस्तों आइलैंड, कौन सा आइलैंड है, जोली बॉय आइलैंड यहाँ पर आपके सामने जोली बॉय महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान में एक खूबसूरत द्वीप है, यह द्वीप कोरल और समुद्री जीवन का एक लुभावना पानी के नीचे का दोस्तों दृश्य प्रस्तुत करता है, मतलब प्रवाल वृत्ति आपको यहाँ पर दिखने वाली है। यह द्वीप रोमांचकारी जल क्रीड़ाओं के लिए उपयुक्त है, आप यहाँ द्वीप पर स्नो कर्लिंग, समुद्र स्नान और धूप सेकने का दोस्तों आनंद, धूप सेकने का आनंद, रसगुल्ला यह आनंद दोस्तों बहुत गजब का दोस्तों आनंद होता है। एक दोस्तों ऐसे एक चेयर दोस्तों ऐसे होती है, इस पर दोस्तों आप ऐसे पड़े होते हो रसगुल्ला, आप ऐसे पड़े होते हो दोस्तों आपके, और यहाँ से धूप आ रही होती है, इसको सेकने का दोस्तों आनंद दिया लगे, ठीक है। तो धूप सेकने का आनंद भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है जोली द्वीप पर, अंडमान निकोबार, ठीक है। वही दोस्तों एक द्वीप कौन सा, नील द्वीप, ठीक है, इसका नया नाम आपके शहीद द्वीप हो चुका है, बहुत ही दोस्तों खूबसूरत आइलैंड, ठीक है। वन ऑफ द खूबसूरत आइलैंड कौन सा है, वो है आपका नील द्वीप, इसका नया नाम क्या हो चुका है, इसका नया नाम आपके शहीद द्वीप हो चुका है। अरे विटामिन डी आपको यहाँ मिलेगी रसगुल्ला ना, सो विटामिन डी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगी, विटामिन डी यहाँ पर मिलेगी आपको ना धूप सेकने में, ठीक है। नील द्वीप अंडमान का सब्जियों कटोरा बोलते हैं इसको, ये सुंदर द्वीप हरे भरे जंगलों और मुलायम रेतीले समुद्री तटों से भरपूर है। अगर आप किसी शांत जगह पर छुट्टियां बिताने की योजना बना रहे हैं, सुन लो रे, अगर दोस्तों आपका मन है कि शांत जगह पर आपको छुट्टियां बितानी है तो ऐसा कीजिएगा, तो नील द्वीप आपके लिए एकदम सही जगह है, ये इको फ्रेंडली पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। नील द्वीप राजधानी पोर्ट ब्लेयर से नाव से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और इसका नया नाम शहीद द्वीप हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आइएगा अब चलते हैं हम ब्रह्मास्त्र की ओर चलते हैं, जीके जीएस की ओर चलते हैं। एक बार दिल तो भेज दीजिए आप, अंडमान पहली बार कोई व्यक्ति यूट्यूब पर अंडमान निकोबार घुमा रहा है, ठीक है, पहली बार घुमा रहा है, ठीक है। चलिए रसगुल्ला जीके जीएस की बात करते हैं, ब्रह्मास्त्र से बात करते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, पूरे ध्यान से आपको सारे सवाल देखने हैं, सबके आंसर छापने कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां, इसमें सारे होंगे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ होने वाला है, ठीक है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों मिलती है आपके, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां से आपके, यह मिलती है निर्वात में, कहां से, वैक्यूम में मिलती है, और ये होती है कितनी आपके 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, या फिर इसको बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल वैक्यूम में सर्वाधिक होती है, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो स्पीड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेट में कौन सा दोस्तों अम्ल पाया जाता है आपके, पेट में अम्ल मिलता है कौन सा, HCl अम्ल मिलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि पेट में मिलता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछूं आपसे, यह दोस्तों प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ये भी आपको छाप रहा हूं, जो प्रोटीन के पाचन में जो एंजाइम होते हैं आपके, पेप्सिन जो एंजाइम होता है, इसके पाचन में सहायक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट जो है, इसका अर्थ पूछूं आपसे, बैरोमीटर का पाठ्यांक जो इसमें अगर बैरोमीटर पूछूं आपसे, पहली बात तो
दबाव मापने के लिए ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए होता है बैरोमीटर। ठीक है, सवाल पूछा आपसे बैरोमीटर के पाठ्यक्रम आपके इसमें अगर तेजी से गिरावट आती है, तेजी से गिरावट अगर आती है तो आंधी तूफान। ठीक है, तेजी से गिरावट आती है तो आपके आंधी तूफान दोस्तों आने वाला है। ठीक है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तेजी से गिरावट अगर आएगी तो आंधी तूफान दोस्तों आपके, अगर धीरे धीरे गिरावट दोस्तों आती है क्या होगा आपके, ये आपकी बारिश होने वाली है। ठीक है, वर्षा होने वाली है। अगर स्लोली स्लोली गिरेगा तो वर्षा होगी, एकदम से गिर जाएगा तो आंधी तूफान आपकी लाइफ में आने वाला है ना। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख के अंदर। किसमें? एरन अभिलेख के अंदर सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वाइसराय कौन दोस्तों? अरे भारत के पहले वाइसराय कौन था आपके? कैनिंग जो है, कैनिंग जो है ये भारत के पहले वाइसराय थे। 1857 दोस्तों क्रांति के बाद में ईआईसी का रूल समाप्त होता है और यहीं पर दोस्तों 1858 में पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत भारत में जो पोस्ट थी उस पोस्ट का नाम वाइसराय कर दिया, कैनिंग पहले वाइसराय थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को सर अंडमान निकोबार की क्लास ले रहा हूं। अरे धन्य है प्रभु, अंडमान निकोबार में 5 पुस्तकें नहीं दोस्तों मेरी। अरे भाई एक बात बता, जितने की बुक्स नहीं ना उतने भेजने का खर्चा आ गया उस बुक को भेजने में। ठीक है, तू रसगुल्ला ऑनलाइन पढ़ लेता यार, मतलब सो बुक्स की कीमत कितनी, बुक्स की कीमत, सो बुक्स की प्राइस दोस्तों कितनी आपकी 147, भेजने का तो खर्चा इससे अधिक आ गया अंडमान निकोबार। 5 बुक्स गई है वहां पर, मेरी टीम मुझे बोल रही है सर रिफंड कर दूं इनका। मैंने कहा नहीं भाई, बुक्स पहुंचानी है इनको, चाहे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं है ना, तो पढ़ लेना उसको। ठीक है, राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय गान को स्वीकार कब किया आपके? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, क्या है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है दोनों को स्वीकार किया गया। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन पूछूं आपसे, अभिलेखों का अध्ययन जो है ना, अभिलेखों का अध्ययन किसका होता है आपके? एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी जो है अभिलेखों का अध्ययन होता है, आपको नोट करना है। ठीक है, पूछूं आपसे अभिलेखों का अध्ययन किसका होता है? एपिग्राफी नोट कीजिए। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को लेकर कौन आपके? अरे इंडियन स्ट्रगल जो बुक है सो यह बुक किसकी, छापना कमेंट बॉक्स में। अरे बताओ इंडियन स्ट्रगल जो बुक है उसके राइटर कौन है, बताओ फटाफट। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी होता है, इंडियन स्ट्रगल बुक पूछूं आपसे इसके राइटर कौन है? अरे एक आध 5 छापो रे इंडियन स्ट्रगल बुक जो है आपके। अरे भाई साहब वो इनकी पुस्तक ये वाली है। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड। कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक कौन सी आपके? ये इनकी है, किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड ना। मैंने पूछा इंडियन स्ट्रगल किसकी आपके? ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्ता पानीग्राही का संबंध पूछूं आपसे, इनका संबंध किस डांस से? इनका संबंध है ओडिसी डांस। किससे? ओडिसी डांस, आपको नोट करना है। संयुक्ता पानीग्राही है ना। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर है? अरुणाचल के अंदर कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन बनता है आपके? ट्रिगवेली जो है, ट्रिगवेली छापना, ट्रिगवेली यूएनओ के पहले महासचिव बनते हैं, नॉर्वे के रहने वाले। ठीक है, शून्य रेखा पूछूं आपसे, त्रिपुरा और बांग्लादेश से, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है? शून्य रेखा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ना द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? देखो धातु पूछे आपसे कौन सी, धातु तो हो गया पारा, पारा मतलब मरकरी मतलब Hg। ठीक है, और पूछे आपसे अधातु पूछूं आपसे कौन सी दोस्तों आपके? ये हो गया आपका ब्रोमीन। क्या हो गया? ब्रोमीन। ठीक है, तो पूछे धातु कौन सी आपके? पारा दोस्तों ना। अधातु पूछूं आपसे कौन सी? ब्रोमीन है ना। एक्स-रे की खोज करने वाला कौन आपके? रॉटजन। कौन सा? रॉटजन एक्स-रे की खोज करने वाला। और फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार जो है, फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला आपके? वो इन्हीं को मिला। ठीक है, रॉटजन को एक्स-रे की खोज के लिए ना। एकमात्र महाजनपद जो साउथ दोस्तों साउथ इंडिया में स्थित आपके, इसको बोलते हैं अश्मक महाजनपद। क्या बोलते हैं? अश्मक बोलते हैं। और इसकी राजधानी क्या है? पोतन या फिर पोतली जो है ये इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अश्मक महाजनपद 16 में से एक महाजनपद जो साउथ इंडिया में वो अश्मक हो गया और पोतन है पोतली राजधानी, आपको ध्यान रखना है इसकी। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने दोस्तों राज्यों से आपके? कर्क रेखा पूछूं आपसे गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड दोस्तों आपके, छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मेघालय ना, त्रिपुरा और आपके त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ठीक है, 1774 में कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अलीजा इम्प्रे। कौन थे? अलीजा इम्प्रे थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केडी जादव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक। कौन सा है? 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक में। और रेसलिंग से पूछूं आपसे, 1952 हेलेंस्की ओलंपिक में आपके रेसलिंग के अंदर केडी जादव साहब ने ओलंपिक के अंदर ब्रोंज जीता था और ये पहले भारतीय थे जो ब्रोंज जीत कर लाए 1952 हेलेंस्की ओलंपिक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंखों में प्राकृतिक रूप से कौन सा? आंखों में से पूछूं आपसे, आंखों में साथ ही कौन सा लेंस होता है? आंखों में आपके उत्तल लेंस होता है। कौन सा? उत्तल होता है या फिर आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, आंखों में होता है नेचुरल रूप से ना। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक पूछो किसकी? माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? लाल कृष्ण अडवाणी जी की पुस्तक है और ये पुस्तक तो बड़ी महत्वपूर्ण बनेगी इस बार आपके लिए क्योंकि इन्हें इस साल भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, इसलिए मैंने ये सवाल लिया आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र फर्स्ट आपके सामने, जिसमें साइंस भी, जिसमें इतिहास भी, आपके साइंस इतिहास ज्योग्राफी और इसके अलावा आपके करंट अफेयर और सॉरी आपके राष्ट्रीय उद्यान और स्टैटिक जीके सब कुछ मैंने आपके कवर